हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर आपके लिए बताएंगे एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि अगर आपके लिए एक ट्राइंगल दिया गया, त्रिभुज दिया गया PQR, त्रिभुज है PQR, ठीक है। PQR में जो PR साइड पर एक पॉइंट है, PR पर जो बिंदु है वो है आपके लिए F। क्या है? F PR पर। और एक PQ पर है, जो बिंदु यहाँ पर है E, ये E बिंदु है। और एक दूसरे की ये जो लाइनें हैं वो पैरेलल है, यानी समांतर बताई जा रही हैं। तो ये किसके लिए होंगी, यानी पैरेलल होंगी। किस तरीके से? यहाँ पर E जो F होगा वो पैरेलल होगा QR के। EF पैरेलल होगा यानी समांतर होगा QR के। और किस किस फिगर के लिए होगा, किस फिगर के लिए नहीं होगा, ये हम जानेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं इस तरीके से। यहाँ पर ये है PQR। इसी तरीके से यहाँ पर एक E पॉइंट ले लेते हैं, इस पे PQ पर E पॉइंट ले लेते हैं क्योंकि PQ पर E पॉइंट लेना है। और PR पर F पॉइंट लेना है, यानी यहाँ पर F पॉइंट ले लिया और ये यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब इनकी पहला क्वेश्चन ये है हमारा, इसमें आपको दिया गया PE बराबर यहाँ पर दिया गया आपके लिए 3.9 सेंटीमीटर। 3.9 सेंटीमीटर। तो P से E तक की दूरी 3.9 सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। इसके बाद आपको दिया गया EQ बराबर 3 सेंटीमीटर। E से लेकर Q तक की दूरी 3 सेंटीमीटर दी गई, ठीक है। इसी तरीके से PF बराबर दे रखा है आपके लिए 3.6 सेंटीमीटर। तो P से लेकर F तक की दूरी 3.6 सेंटीमीटर। इसी तरीके से FR जो दे रखा है इसके लिए वो 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर, यानी EF दे रखा है यहाँ पर FR 2.4, F से लेकर R तक की दूरी 2.4 सेंटीमीटर। अब ये पता करना है कि जो ये FE लाइन है वो पैरेलल होगी, समांतर होगी कि नहीं होगी। तो आप यहाँ पर आनुपातिक प्रमेय को लगाओगे, तो लिखोगे आनुपातिक प्रमेय से। आनुपातिक प्रमेय से लगाओगे। क्या लगाओगे भाई? इनका रेशियो बराबर होना चाहिए, यानी 3.6 बटे में 2.4 बराबर 3.9 बटे में 3। इनका रेशियो बराबर होना चाहिए आपस में। अब देखिए पॉइंट हटा दिया यहाँ भी 36/24 इक्वल टू 3.9/3। यहाँ से इसको भाग करिए, 3 × 3 यहाँ पर और 3 × 3 = 9, ये आ गया 1.3। क्या यहाँ पर भी 1.3 आएगा? अब आप इसको भाग करके देख लो। तो यहाँ पर आपके लिए आएगा 24 दूना 48 हो जाएगा, 24 एकम 24। अब 36 में से 24 घटा दीजिए, 6 में से 4 गया 2 और 3 में से 2 गया 1, 12 हो गया। पॉइंट लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 120 आ गया। अब यहाँ पर आप भाग करके देखो 24 से, क्या 3 बार में आ जाएगा? देखो 3 चौको 12 का 2, हासिल लगा 1, और 3 बार में नहीं आएगा। अगर 5 से करें हम तो 5 चौको 20 का 0 और हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120 आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये कितनी बार में कट रहा है? 1.5 बार में, यानी 5 से कट रहा है, ठीक है। 5 से कट रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर आप देख रहे हो यहाँ पर 1.3 आ रहा है और यहाँ पर 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो 1.5 नॉट इक्वल टू 1.3, 1.3 के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये रेशियो बराबर नहीं है, ये लाइन पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो यहाँ पर ये है EF समांतर नहीं है, समांतर नहीं है, ठीक है। EF इसके लिए समांतर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो रेशियो है, अनुपात है, वो बराबर नहीं है, ठीक है। अनुपात अगर बराबर होता तो ये EF समांतर होती। अब दूसरे फिगर के लिए यहाँ पर बताएंगे। देखिए दूसरा फिगर यानी दूसरा सवाल यहाँ पर है आपके लिए। दूसरा सवाल देखिए यहाँ से करते हैं। इसके लिए फिर से त्रिभुज यही रहेगा, त्रिभुज बना लेते हैं इस तरीके से PQR, और यहाँ पर आपके लिए E है और ये F है, ठीक है, EF।
अब देखिए इसकी कितनी साइड है, P इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, P से लेकर E तक की दूरी 4 सेंटीमीटर है। इसी तरीके से Q से लेकर E तक की दूरी जो दी गई है वो 4.5 है, 4.5 सेंटीमीटर। PF 8 सेंटीमीटर, PF 8 सेंटीमीटर दिया गया, और RF 9 सेंटीमीटर, RF 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इसका भी रेशियो निकाल के देखेंगे कि ये EF जो है वो पैरेलल होगी या नहीं होगी। इसका अगर इसका जो रेशियो आएगा वो सेम आना चाहिए। देखिए इसका 8 पहले 8/9 इक्वल टू यहाँ 4/4.5। देखो यहाँ पर भाग करके देखो, यहाँ पर आप देखिए 9 और 8 है, इसका रेशियो निकालिए तो यहाँ पर 0 पॉइंट लग जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, भाग कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 × 72, 9 × 81, 9 × 72, 72 और 8 बचेगा, फिर से 0.88 आएगा। ठीक है, यहाँ पर बताइए, यहाँ पॉइंट हटा दोगे और 0 लगा दोगे, 40/45 हो गया, 0 पॉइंट लग जाएगा यहाँ पर, अगर पॉइंट लगाओगे तो एक और 0 बढ़ जाएगा, यानी 400 हो जाएगा। ठीक है, तो जब 400 हो जाएगा तो यहाँ पर आप भाग देना पड़ेगा, तो 45 से लगभग यहाँ पर आप 8 डाल के देखिए, 8 × 5 = 40 का 0, 4, 8 × 32, 4 × 36, 360। फिर आप 9 से करके देख लीजिए, 9 × 5 = 45 का 5, 4, 9 × 4 = 36, 4 × 40, 405 ज़्यादा हो जाएगा, यानी 8 बार में जाएगा, तो 0.8 आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यानी यहाँ पर बराबर आ जाएगा। अगर बात करें 0.88 तो ये बराबर आ गया, इसका मतलब EF जो है इसके लिए वो पैरेलल है, समांतर है, EF समांतर है। ठीक है, EF समांतर है क्योंकि 0.88 यहाँ भी आ रहा है, 0.88 यहाँ भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा होगा, ये भी एक समांतर होगा। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर इसको यहाँ पर हटा देते हैं, अब इसका तीसरा पार्ट करते हैं। तीसरा पार्ट करेंगे इसके लिए, तो देखिए तीसरे पार्ट में क्या है, तीसरा पार्ट आपके लिए, इसमें त्रिभुज फिर से बना लेंगे, PQR, यहाँ पर जो दिया गया PQ 1.EF लिख लो पहले, E और F, ये E और F। ठीक है, PQ 1.28, PQ यहाँ पर P से Q तक की दूरी, ठीक है ना, यहाँ पर EF की दूरी थी, PR लिख लो 2.56 पहले, PR 2.56 ये लिखा है PR, और PQ लिखा गया 1.28, ये PQ पूरा है, ये 1.28 ये भी पूरा ही है। इसी तरीके से लिखा गया है PE 0.18, PE 0.18 ये है। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है आपके लिए PE, और फिर लिखा है PF 0.63। ठीक है, PF। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ डिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। ये जो पूरी डिस्टेंस थी हमारे पास वो 2.56 है, और ये इतनी डिस्टेंस हमारे पास दी गई 0.63, तो ये इतनी कितनी होगी, तो इतनी को पहले निकालना है, इस डिस्टेंस को। ये आपके लिए PR दिया गया पूरा 2.56, ठीक है ना, हाँ PR दिया गया। अब आप यहाँ पर निकालो, FR निकालो, FR निकालना पड़ेगा हमको। कैसे निकालेंगे, 2.56 में से 0.63 घटा देंगे, तो 2.56 में से 0.63 घटा दो, 0.63 घटा दो, 6 में से 3 गया 3, और यहाँ पर 15 में से 6 गया 9, और यहाँ 1.93 आएगा। यानी यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस थी आपकी, तो यहाँ पर जो आधा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, तो 1.93 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.93। इसी तरीके से यहाँ भी डिस्टेंस निकाल लीजिए, 1.28 में से 0.18 घटा दीजिए, तो 1.10 कितना आ जाएगा, यहाँ पर 1.10 आ जाएगा। ये टोटल डिस्टेंस थी जो P से Q तक की दूरी थी। अब ये 1.10 आ गया। अब आपके लिए यहाँ पर सिंपलीफाई हो गया। अब आप इनका रेशियो निकाल लीजिए, 0.63 अपॉन में 1.93 बराबर में 0.18 अपॉन में 1.10। देखिए यहाँ पर पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, यहाँ भी हटा देंगे, तो 63 अपॉन में 193 बचा, यहाँ पर 18/110 बचा। ठीक है, ये बचा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आप इसको भाग करेंगे, तो देखिए भाग करेंगे यहाँ पर,
या पहले यहाँ पर काट लीजिए, तो काटो 1 तो यहाँ पर डिवाइड कर दो। 63 को जब आप डिवाइड करोगे 193 से तो यहाँ पर 0 पॉइंट लगेगा। 0 पॉइंट लगने के बाद यहाँ पर 630 हो जाएगा। 630 हो जाएगा तो आप 193 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? तो आप ये देखिए 3 से करके देख लो। 9 3 27 का 7, हाँ से लगा 2, 3 कम 3 2 5, 579 हो जाएगा। 193 की गुणा 4 से करके देख लो। 4 3 12 2 1 4 में 36 1 37 का 7 3 4 कम 4 3 7 772, यानी ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो नंबर आया है वो कितना आना चाहिए? 3 आना चाहिए, 3। तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 0.3, पहला 3 आ गया। क्या यहाँ भी 3 आ रहा है? ये चेक करेंगे। देखिए 18/110 है, यहाँ पर 0 पॉइंट लगाओगे आप 180 हो जाएगा। 110 की यहाँ पर आप करोगे तो 2 से करोगे अगर तो 2 0 0 2 1 कम 2 2 1 कम 2 220 आ जाएगा, यानी ज्यादा हो जाएगा। तो एक ही बार में आएगा, यानी 0 पॉइंट क्या जाएगा? 0.1 आ जाएगा। और जबकि यहाँ पर 0.3 आ रहा है तो इसका मतलब ये बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं EF जो है वो पैरेलल नहीं है, समांतर नहीं है, समांतर नहीं। ठीक है, EF इसके लिए जो है समांतर नहीं होगी, EF पैरेलल नहीं होगी। किसके पैरेलल नहीं होगी? RQ के। ठीक है, EF जो है RQ के पैरेलल नहीं होगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। इसमें आपको केवल आनुपातिक प्रमेय को लगाना है, आनुपातिक प्रमेय। ठीक है, आनुपातिक प्रमेय को लगाना है और यहाँ पर सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन में जो दूरी दी थी वो पूरी दी थी, यानी जैसे यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी थी और आपको निकालनी है ये वाली, तो इतनी दी थी, तो ये वाली कितनी होगी तो आप निकाल सकते हो। जब टोटल दूरी दी है तो उसमें से घटा दो तो आपके लिए दूरी निकल आएगी। तो इसके लिए पैरेलल होगा नहीं। ठीक है, इसके लिए नहीं था, समांतर दूसरे के लिए था, लेकिन इसके लिए नहीं है। तो यहाँ पर इस तरीके से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। आई होप आप ये क्वेश्चन को समझ गए होंगे। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।